अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह हमारी फ्रिज ख़राब हो गई है। मतलब एक हफ़्ते पहले से कूलिंग होना कम हो गई थी। फ्रीज़र में जो थी वो बर्फ़ इतनी जम गई थी कि नीचे उसकी वजह से नीचे का जो पार्ट होता है फ्रिज का, वहाँ पे कूलिंग नहीं आ रही थी। तो काफ़ी टाइम से मैं कह रही थी हस्बैंड जी से कि आप देख लो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, लेकिन एट लास्ट उन्होंने देख लिया। तो जब उन्होंने खोला तो पीछे काफ़ी बर्फ़ जमी हुई थी। तो एक्चुअली ये पहले भी हो चुका है, कई बार हो चुका है कि जब इस तरह फ्रिज नहीं चलती तो हम यही सोचते हैं कि फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है कि उसे मेल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ नीचे के जो पार्ट होता है वहाँ पे कूलिंग होना नामुमकिन सी बात है। तो हमने बहुत तेज़ गर्म पानी लिया और थोड़ा थोड़ा करके पीछे की तरफ डाला। पहले तो हमने इसका पार्ट खोल लिया था, इसका फ़ैन वगैरह सब अलग करके, और पीछे पानी डाला ताकि पानी जो है वो जो बर्फ़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और मेल्ट होके पानी की फॉर्म में आके नीचे आ जाए ताकि वो एरिया बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो हस्बैंड जी ने किया ये काम, लेकिन उसके बाद भी फ्रिज सही से कूलिंग नहीं दे रही थी। फिर हमने फ़ोन किया मैकेनिक को जो फ्रिज सही करते हैं। तो उनको जब दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसका पंखा जो है, मतलब जो फ़ैन छोटा सा लगा है वो ख़राब हो चुका है और इसकी में जो एक मोटर लगी हुई होती है वो भी ख़राब हो गई है, तो वो चेंज होगी। तो फिर हमने उसे सही करवाया, 1-2 घंटा इसी चीज़ में लग गया। तो मैंने जो इसमें मटन वगैरह रखा था, चिकन, वो मैंने अपनी लैंडलॉर्ड के भिजवा देता ताकि वो अपनी फ्रीज़र में रख लें, ख़राब होने से बच जाए। वैसे भी एक हफ़्ते से जब कूलिंग नहीं हो रही थी तो नीचे काफ़ी चीज़ें मेरे ख़राब हो चुकी थी, जैसे चटनी वगैरह मैंने रखी थी, सॉसेस बना कर रखी थी, या ब्रेड भी ख़राब हो गई थी, सब्ज़ियाँ भी ख़राब हो गई थी। तो काफ़ी मेरा लॉस हो गया इस वजह से कि कूलिंग ना होने की वजह से काफ़ी लॉस हो गया था मेरा। तो मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले आप इसे सही करवाएं। तो छुट्टी वाले दिन मैं पीछे ही पड़ गई थी हस्बैंड जी के कि आपको सही करवाना ही करवाना है। खैर संडे वाले दिन तो नहीं आया वो, मंडे वाले दिन, मतलब सुबह के टाइम मैंने बुला लिया था उसे फ्रिज सही करने वाले को, तो वो सही करके चला गया था। कूलिंग हो रही थी हल्की, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, रात भर देखते हैं। उसने यही कहा था कि ओवरनाइट छोड़ना पड़ेगा और नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में कूलिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं, कि मतलब कूलिंग आपको महसूस होगी, लेकिन ओवरनाइट आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो फिर मैंने झटपट से इसके जो शेल्फ़ थे, मतलब जो शीशे के आप देख रहे हैं, वो मैंने क्लीन कर लिए थे, क्योंकि एक बार ही साफ़ हो जाती है, ऊपर नीचे से तो सही रहता है, वरना फिर बार बार आप निकालते हो सामान फिर साफ़ करते हो। तो मैंने सोचा कि अभी अच्छा मौका है कि फ्रिज खाली पड़ी है तो मैं इसको साफ़ करके ही इसमें सामान रखूँ। तो मैंने झटपट से इसके सारे शेल्फ़ निकाल लिए, मतलब इसके जो पार्ट्स होते हैं सब निकालने के बाद उसको अच्छे से क्लीन कर लेते, धो लिया था, सुखा लिया था, कपड़े से ड्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने सारे अटैचमेंट इसके लगाए और उसके बाद जो चीज़ें बच चुकी थी, जो ख़राब हो गई थी, तो वो खैर मैंने फेंक दी। जो साफ़ सुथरी बच गई थी वो मैंने क्लीन करने के बाद इसे रखा। जैसे कि दूध मैंने बार बार उबाल रही थी कि फट ना जाए, क्योंकि गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा है और वैसे भी दूध ख़राब हो चुका था मेरा। लेकिन जो फ्रेश आया था उसको मैंने जल्दी से उबाल के ठंडा करके हल्का सा फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ख़राब ना हो। बॉटल साफ़ करनी थी, जो सॉसेस ख़राब हो गए थे वो फेंक दिए थे, जो साफ़ थे वो मैंने क्लीन करके उसके बॉटल फिर रखा। और ऊपर भी मैंने एरिया साफ़ करने के बाद जो आइस क्यूब्स थे उसको मैंने पानी डाल के आइस क्यूब जमाने के लिए रख दिया था। और नीचे से मटन मंगा लिया था जो मैंने नीचे लैंडलॉर्ड के रखवाया था ताकि मैं अपने फ्रीज़र में रख लूँ। और जो फ्रीज़र की चीज़ें थी, जैसे आइसक्रीम लेकर आए थे कल हस्बैंड जी, तो वो रख लिया था, बटर रख दिया था ताकि जल्दी से ऊपर कूलिंग हो जाए तो बटर ख़राब ना हो, वरना मुझे डर था कि बटर ख़राब ना हो जाए। मलाई जो मैं बचा कर रखती हूँ वो तो ख़राब हो ही चुकी थी। खैर मेरा काफ़ी लॉस हुआ, अफसोस तो बहुत हुआ कि इतनी मैं सेव करके चीज़ें रखती हूँ, लेकिन फ्रिज ख़राब होने की वजह से सब ख़राब हो गई। तो मैंने सब सेट कर लिया, अंडे की ट्रे नीचे रखी, उसके ऊपर कुकीज़ का डब्बा रखा, साइड में मैंने ड्राई फ्रूट्स के पैकेट रखे और नीचे जो डब्बा है उसमें फ्रूट्स रखे हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, दही रखा, मतलब जो जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने सब सेट करके रख दी हैं साफ़ सुथरी सी फ्रिज में। और अब देखते हैं कि ओवरनाइट कूलिंग होती है क्या नहीं। बस आधा दिन तो मेरा फ्रिज को सही करवाने में और उसकी सेटिंग करने में और धुलाई करने में ही निकल गया। तो दोपहर का खाना मैं नहीं बना पाई, खिचड़ी बना ली थी, वो हस्बैंड जी और मैंने खा लिए थे। और बच्चों के लिए ये इन-लॉज़ ने भेज दिया था, सॉरी इन-लॉज़ निकल रहा है, लैंडलॉर्ड ने भेज दिया था ये आलू की तरकारी और पूरी। तो मैंने दीदा को देते थे कि उसे भूख लग रही थी, तो मैं क्या खिचड़ी ये नहीं खाती है तो आलू पूरी खा लेगी। तो खैर फिर जब फ्रिज सही हो गई तो शाम में मैंने डिनर बनाया, मतलब रात का खाना बनाया कि दोपहर में तो चलो खिचड़ी खा ली थी बच्चों ने और मैंने भी, हस्बैंड जी ने भी। रात को थोड़ा अच्छा सा बना लेती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है जब मैंने बच्चों को दिया था एप्पल पाव भाजी।
पाव भाजी बनाई थी मैंने डिनर में, तो सोचा कि बच्चों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग लंच बॉक्स में दे दूँगी। और पाव भाजी बच्चों ने खाई थी, मैंने और हस्बैंड जी ने आलू गोश्त बना लिए थे, तो वो मैंने रोटी से उनको भी दिया था, मैंने भी खाए थे। बच्चों ने पाव भाजी ली थी और ये अनाया को मैंने दिए फ्राइज़। ये जो वो हैं जो मुंबई से पैकेट आया था वो मैंने फ्राई किया था। और न्यूटेला ब्रेड है और साइड में है एप्पल, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ऊपर मैंने एक टूथ पिकर रख दिया है ताकि बच्चे इजीली इसे पिक करके खा सकें। अब मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ वाइट सॉस पास्ता की। तो यहाँ पर मैंने बटर डाला है पैन में, उसे अच्छे से मेल्ट कर लिया है। तो बटर जो लिया है मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। थोड़ा सा ये मेल्ट हो रहा था तो जल्दी मैंने इसका यूज़ किया कि ख़राब ना हो जाए। और इसमें मैंने डाला 2 टेबल स्पून करीब मैदा, उसे अच्छे से भून लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें हमें डालना है तकरीबन 1 गिलास के करीब दूध। थोड़ा थोड़ा करके डालेगा, एक साथ में डालेगा, थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के। और इसको लम्स फ्री बनाना है, मतलब इसमें जो गुठलियाँ होती हैं वो हमें नहीं रखनी, मतलब इतना चलाना है हल्के हल्के हाथों से। इसलिए मैंने कहा था कि आपको हल्का हल्के दूध डालना है, क्योंकि आप एक साथ डाल देंगे ना, पोर कर देंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी मैदे की। आप हल्का हल्का डाल के इसको चलाएंगे तो गुठलियाँ जो है वो सब मेल्ट हो जाएंगी दूध के साथ। और जब आप देखें क्रीमी फॉर्म आ गई, हल्की हल्की क्रीम बनने लगी है, तो आप इसमें सीजनिंग डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्चों का पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से। और अगर आप स्पाइस लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ी सी आप डाल देगा इसमें कुटी हुई मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स। और इसमें एक चीज़ क्यूब डाल रही हूँ, जो चेडर चीज़ आती है, आप चाहे ना मोज़रेला भी डाल सकते हैं। चेडर चीज़ का जो फ्लेवर है बहुत मज़े का आता है। तो 1 क्यूब जो आता है अमूल का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर अच्छे से मिक्स कर लिया इसे, ताकि चीज़ी फ्लेवर आए। और नाम ही इसका चीज़ी वाइट सॉस पास्ता है इस रेसिपी का। तो इसमें मैं सीजनिंग के लिए यही चीज़ें डाल रही हूँ बेसिकली। अगर आप और ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं वो इतना स्पाइसी नहीं खाती हूँ। और वैसे भी वाइट सॉस पास्ता जो होता है वो इतना स्पाइसी नहीं होता, थोड़ा लाइट होता है, क्रीमी होता है। तो खैर जब मैंने हस्बैंड जी को चखाया तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पाइस वाला खाते हैं, स्पाइसी पास्ता पसंद करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को जब मैंने खिलाया, स्पेशली रिदा को, उसे बहुत पसंद आया। इवन इसने मध्य को भी नहीं दिया, सब खुद ही खा गई थी। तो फिर मैंने मध्य के लिए शाम में दोबारा से बनाया यही चीज़ी पास्ता। तो यहाँ पर मैं नमक चेक कर रही हूँ और फिर मुझे थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि हमने दूध ऐड किया था, तो इससे नमक का जो लेवल था वो कम हो गया, मतलब नमक जो है उसकी क्वांटिटी कम रह गई थी। फिर मैंने थोड़ी सी और ऐड की, हाफ़ टी का करीब, ताकि बैलेंस हो जाए नमक। और काली मिर्च भी हल्की सी मुझे कम लग रही थी, वो भी मैंने दोबारा ऐड की, क्योंकि आप चख के जब आप कुछ बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या किस चीज़ की कमी है। तो आप ऐसा किया कीजिए, बीच में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा चखते रहा कीजिए, ताकि परफेक्ट रेसिपी बनकर आए, परफेक्ट टेस्ट आए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही सर्व कर देंगे बिना चखे तो हो सकता है कि वो बच्चों को या फिर दूसरे लोगों को पसंद ना आए। तो बेटर ये है कि आप बीच बीच में चखते रहें। बहुत यम्मी बना था चीज़ी वाइट सॉस पास्ता, बच्चों को बहुत पसंद आया। और यकीन है कि आप जब भी बनाएंगे तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।